मैं एवेंजलिस्ट और कलाम की मुनादी करती। तो फिर मैंने इस ख्वाहिश को छोड़ दिया कि खुदा ने मुझे प्रीचर बनाया है तो मैं प्रीचिंग पर ही रहूँगी। सो जो मैं बात बताना चाहती हूँ मैच्योरिटी की, कि अब जो जब मैं खुदा ने मेरी ज़िंदगी में किस तरह से काम किया और गहरा काम किस तरह से हुआ, मैं खुदावन में मजबूत किस तरह से हुई, वो इससे कि मेरे पाँव में छोटी सी चंडी थी, ठीक है, और मैं ऐसे पैदल जो था वो नहीं चल सकती थी, तो बहुत दर्द होता था, मैं जूता पहन के चलती थी। तो मैंने रात को, उस वक्त मेरे पास कोई बरकत नहीं थी, आपकी तरह थी, दुआ करती थी रात को सोने से पहले। छोटी होती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने दुआ ना की तो मैं मर जाऊंगी, मतलब कि मेरा माइंड इस तरह का था, मुझे इन चीज़ों की नहीं पता था। मैं कहती थी दुआ ना की तो फिर मैंने शायद मर जाना, तो मैं रात को दुआ लाजम करके सोती थी। तो मेरे पाँव में चंडी थी, मैं रात को दुआ करती, मैंने दुआ की, हाथ रख के दुआ की, तो वो चंडी जो थी वो ख़त्म होगी और मुझे नहीं पता। तो कुछ दिनों बाद मैं चल रही ऐसे, तो मुझे याद आया कि मेरे पाँव में चंडी थी और मुझसे तो चला नहीं जाता। तो जब मैंने उस पाँव उठा के देखा तो मुझे वो निशान तक नहीं मिला कि वो इस पाँव में थी कि वो इस पाँव में। जोरदार तालियां। और जब ये पहला काम खुदा ने मेरी ज़िंदगी में किया तो मेरा ईमान बढ़ा और खुदा की शान बढ़ी। फिर मैंने रात को दुआ किया करनी, ब्लेसिंग नहीं थी, मेरे पास अथॉरिटी नहीं थी कि मैं आपके लिए दुआ कर सकूं। तो फिर मैंने जो है रात को दुआ करनी, तो दूसरों ने रिक्वेस्ट मुझे देना शुरू करनी कि हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो। तो मैंने उनके लिए दुआ करना शुरू की। तो मैं ट्रेनिंग में गई एम सेंटर में, तो वहाँ पर मैं ऐसे दुआ किया करती थी। तो सारी लड़कियाँ जो है ऐसे दुआ करती थी। वो कहती कि आप ऐसे दुआ क्यों करती है? ऐसे दुआ करते हैं। मैंने कहा ऐसे होता है खुदा से मांगना, और ऐसे होता है अथॉरिटी को जाहिर करता है कि आप दूसरों के लिए बरकत को चाह रहे हैं। मैं इस तरह से इसलिए करती कि मैं दूसरों के लिए बरकत। वहाँ पर खुदा ने जो मौजज़ात करने से दुआ में, फिर से यही बताना चाहिए कि मेरे पास उस वक्त कोई अथॉरिटी नहीं थी। तो वहाँ पर जब मेरी टीचर ने रिक्वेस्ट की तो उसके जो दोनों गुर्दे थे उनमें पत्थरियाँ थी, और मैंने दुआ की तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मसा क्या होता है, ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। सुने, बहुत गहरी और बड़ी ज़बरदस्त बातें, मुझे नहीं पता मसा क्या होता। मैंने कहा मेरे हाथ से सेक निकला है और आपको शिफा मिल गई है, मेरा ईमान है कि आपके दोनों गुर्दों की पत्थरियाँ चली गई। उसने टेस्ट करवाए तो डॉक्टर ने बताया कि वो रेत के जरिए तीसरा मौजा वहाँ पर हुआ। टीचर्स ने जब देखा कि ये उसके टेस्ट ठीक है, तो फिर एक दूसरी टीचर ने रिक्वेस्ट दी कि मेरे पूरी बॉडी में चावल खाने से स्वेलिंग हो जाती है, तो मेरे लिए दुआ करो। फिर से बताऊंगी कि मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं थी। रात को सोते वक्त मैंने दुआ की, तो अगले दिन उसने बताया कि मैंने चावल खाए, मुझे कोई स्वेलिंग नहीं हो। फिर मेरी टीचर थी, उसने कहा मेरे लिए भी दुआ करो क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है। मैंने उसके लिए भी दुआ की तो उसका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल कर दिया। ये है जब आप आम रूटीन में अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो खुदा अपना काम करना शुरू बगैर अथॉरिटी के। और मैं जो सिखाती हूँ, जब मेरा मिशन, जब मेरा एम ये है, वो ये है कि चेंज माय लाइफ ऑफ जीसस, के खुदाया मेरी ज़िंदगी को तब्दील कर। आप मेरे इस मैसेज से इतना तब्दील नहीं होंगे जितना खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करता चला जाएगा, और आप खुदा से मांगते चले जाएंगे और आप एक मजबूत चट्टान बन जाएंगे। इस तरह होंगे। अगर आप मैसेज से तब्दील होंगे, आप मैसेज सुनेंगे, आप उसको घर जाके भूल भी सकते हैं। कलाम कहता है कि कल खुदा ने जो राई के दाने थे वो कुछ किसी जगह पे गिरे, कुछ किसी जगह पे गिरे, कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरे, उन्होंने जड़ ना पकड़ी, लेकिन कुछ अच्छी ज़मीन पर गिरे और वो जड़ पकड़े, और 100 गुना का 100 गुना क्या है? फल है। फल वहाँ पर आएगा जो खुदा के कलाम को जानता है, पहचानता है और उसकी कदर करता है। मेरी खिदमत का, मेरी कदर का एक बोल है जो मेरे खातमुद्दीन बहुत पसंद करते हैं कि ओदी कदर वो जाने जेड़ा ज़हम पहचाने। ओदी कदर वो जाने जेड़ा ज़हम पहचाने। जो उसके ज़हमों को पहचान लेता है वही उसकी कदर करता है। क्या करता है? जो उसके ज़हमों को पहचानता है वही उसकी कदर करता है, वही उसके हजूर आता है, वही उसकी बरकतों को रिसीव करता है। और जो उसकी कदर को नहीं पहचानता तो वो बहुत सारी ब्लेसिंग को लेकर भी जो है वो खाली होता है। इसको बढ़ाना कैसे, अब भी बताऊंगी कि इसको, इस बरकत को हमने आगे कैसे लेके चलना, आगे इस तरह से लेके चलना। जब आप दुआ कर रहे हैं, आपके घर में उतना ही इब्लीस का काम होगा। लड़ाई झगड़े होंगे, जहाँ नहीं लड़ाई होती, आप बड़े प्यार से रह रहे हैं तो आपके घर में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे।
आप मीटिंग से गए हैं, आपके घर में लड़ाई शुरू हो जाए, कामन से हो जाए, वो क्यों होती है? आज मैं एक ये भी पॉइंट बताना चाहूँगी, शायद आपने कि कभी ना सुना हो या सुना हो कि जो बंदा कमज़ोर होता है ना, फिर इब्लीस उसमें से होके काम करता है। जो बंदा घर में कमज़ोर होता, रूहानी नहीं होता, बच्चे नहीं होते, शोहर नहीं होता, फिर इब्लीस उनके ज़रिए से वार करता है।